फुरकाजी से विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री अनिल कुमार ने आज एक एनडीए का सम्मेलन बुलाया। उसमें मुख्य अतिथि के रूप में संजीव बालियान शामिल हुए। पूर्व मंत्री है, पूर्व सांसद है। मंत्री जी, आपने कहा कि एनडीए की मीटिंग हर विधानसभा सीट पर इसी तरह से होनी चाहिए। हाँ, देखिए, पिछले चुनाव में जब चुनाव हुआ था उस समय तक परिचय नहीं था कार्यकर्ता को। जब साथ लड़ना है तो हर विधानसभा में आपस में मिलना चाहिए। लेकिन उसका नुकसान तो सबसे ज्यादा आपको हुआ, 2024 में हुआ, आपको हारना पड़ा, ये गठबंधन हुआ। देखिए, राजनीति का एक सा समीकरण होता है, इसमें हार जीत ये चलती रहे, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। और गठबंधन है, गठबंधन के साथ लड़ना है तो आपस में मिलना जरूर सबको रखना चाहिए। अखिलेश यादव का चवन्नी को लेकर एक बयान आया, लोकदल ने कहा कि जयंत चौधरी पर यह बयान है। उसके बाद मैंने हरेंद्र मलिक का इंटरव्यू किया, जो सांसद हैं, आपके प्रतिद्वंदी भी हैं। उन्होंने कहा कि लोकदल ने जबरदस्ती कर लिया, बीजेपी के आईटी सेल ने काम किया है। अब आप उनकी बात से संतुष्ट हैं तो मैं भी हो जाऊंगा। मुझे तो लगता नहीं कि आप भी खुद संतुष्ट हैं। जब आप संतुष्ट नहीं हैं और जनता संतुष्ट नहीं, जो उन्होंने कहा तो सबको पता है। लोकदल की और समाजवादी पार्टी की लड़ाई में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का नाम क्यों लिया? डर लगता होगा उनसे, लोकदल वालों से। हाँ, इसलिए हमारा नाम ले दिया। और क्या कहूँ, उन तक पूछ लियो जाके बात। लोकदल भारी लगता है उनको। भाई ये तो मैं क्या कहूँ, अब उनके जवाब, उन्होंने कोई बात की तो मैं कैसे जवाब दूंगा दोस्त? वो तो उन्हें देना है ना जवाब। वो तो उनके प्रदेश अध्यक्ष क्या कह गए या उनके राष्ट्रीय। मैं आता हूँ, अखिलेश यादव ने जो बयान दिया उसको किस तरह देखते हैं? वो कहते हैं चवन्नी को हमने रुपया बनाया और फिर धोखा दे करके चले गए। गलत बात है। राजनीति में शिष्टाचार जरूरी है। आपके कोई भी सहयोग, चुनाव तो हम भी खिलाफ लड़े, हम राष्ट्रीय लोग था, लेकिन कभी ऐसी बातें हमें आपस में नहीं कही। राजनीति में एक शिष्टाचार होता है, वो उसी के दायरे में सबको रहना चाहिए। एक शिवपाल यादव का बयान आया कि आजम खान को उत्तर प्रदेश का गृह मंत्री बनाएंगे, अभी सरकार नहीं है, चुनाव नहीं है, तो किस तरह देखते हैं? क्या इसको लेकर आपका मानना है? संजीव बालियान क्या कहते हैं? क्योंकि 2013 के दंगे में आप पूरी तरह आजम खान पर हमलावर रहे, आजम खान के खिलाफ बोलते रहे, तो अब आजम खान को गृह मंत्री बनाने की बात हो रही है। अब ये इस प्रदेश की जनता तय करेगी कि उन्हें वो गृह मंत्री चाहिए या भाजपा की सरकार चाहिए। मैं तो ये कहूँगा, जनता को तय करने दो। तो जैन जी को लेकर आपका क्या मानना है? प्रदर्शन हुआ, पेपर लीक को लेकर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, उसको लेकर क्या कहते हैं कि जैन जी का जो एक आंदोलन है और राहुल गांधी जिस तरह से छात्रों को संबोधित कर रहे हैं, उसको देखकर क्या लगता है? देखिए, नई पीढ़ी वोकल हो रही है, सड़कों पर आ रही है, और छोटे बच्चे भी स्कूल की समस्याएं लेकर आ रहे हैं। लोकतंत्र में अच्छा भी है, सरकार तक अपनी बात पहुंचानी चाहिए, उसमें मैं कुछ नहीं, वो गलत नहीं मानता। युवा वर्ग की अगर कोई बात है वो सरकार को सुननी भी चाहिए। और जो बेहतर, हम सब एक अच्छा हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं, बेहतर के लिए काम करना है। सरकार को बहुत सी बात हम भी चाहते हैं, बहुत से मुद्दे हम भी सरकार के पास जाते हैं, कहते हैं भाई ये होना चाहिए। हम पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की बेंच मांगते हैं, हम एम्स मांगते हैं, तो ये सबका वो है। सरकार को युवा वर्ग की बात सुनेगी भाई, प्रधानमंत्री ने सुनी भी और भविष्य में भी सुनेंगे। क्या लगता है 2027 में आपका मुकाबला समाजवादी पार्टी से होगा तो क्या स्थितियां रहेंगी? किन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी जाएगी? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो कानून व्यवस्था बेहतर हुआ है जो प्रदेश में, मेरे विचार से सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है। इसी लेकर एनडीए गठबंधन चुनाव में जाएगा। लेकिन अक्सर आप ही कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाते हैं, थाने में भी आपकी कई वीडियो आ जाती हैं, पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाते हैं। हाँ, प्रशासन पे, मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, प्रशासन पे अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है तो मैं तो आज भी गया था रामलीला टिल्ले पे। अगर कार्यकर्ताओं के साथ गलत होगा तो संजीव बालियान बोलेंगे? बिल्कुल बोलूंगा, 100% बोलूंगा। और हर अधिकारी कुछ गलत कर रहा है, उसकी जिम्मेदारी सरकार की नहीं होती, लोकल प्रतिनिधि की है। ये बहुत सी हमें दिक्कतें जो हैं वो लोकल प्रशासन से होती हैं। चाहे भ्रष्टाचार की समस्या है, मान लिया, ये समस्या हमें सरकार से नहीं, लेकिन हमें थाने से है कहीं भी, तो इन मुद्दों पे हमें बोलने का अधिकार है और हम बोलेंगे। एथनॉल को लेकर आप क्या कहेंगे? लगातार मुद्दा उठ रहा है एथनॉल को लेके, तो क्या इससे गन्ना किसानों का फायदा होगा आने वाले टाइम में? अगर चीनी महंगी हो रही है तो गन्ना भी महंगा होगा। देखिए, पहली बात तो यह है कि इस बार थोड़े दिन के लिए चीनी महंगी हुई, सीजन आने लग रहा है 1-1.5 महीने बाद। हम गन्ने का जो उत्पादन करते हैं, चीनी बनाएंगे या एथेनॉल बनाएंगे। जब हम सरप्लस चीनी बनाते हैं तो एक्सपोर्ट करेंगे, एथेनॉल में बनाएं। बीच के कुछ दिन ऐसे थे एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा था, तो हमने एथेनॉल की तरफ डाइवर्ट किया। गन्ना, किसान का गन्ना जाएगा कहाँ? या तो चीनी बनेगी, एथेनॉल बनेगा। जो विपक्षी दल एथेनॉल पर सवाल उठा रहे हैं वो गन्ना किसान के विरोधी हैं। गन्ना तो क्या आपकी सरकार गन्ने का रेट बढ़ाएगी इस बार? देखिए, बात बिल्कुल बढ़ना चाहिए। रेट बढ़े हैं, चीनी का रेट बढ़ेगा, एथेनॉल का तो गन्ने का रेट स्वाभाविक बढ़ेगा। आप मांग करेंगे अपनी सरकार से बढ़ना? नहीं, बिल्कुल मांग करेंगे। तो ये तो संजीव बालियान जिन्होंने कहा कि वो अपनी सरकार से मांग करेंगे।